एक और डेडलाइन खत्म, वजीर आजम का इस्तीफा ना आया। मौलाना ने आज़ादी मार्च के मुस्तकबिल के फैसले के लिए आज फिर तमाम अपोजिशन जमातों को बुलाया। JUI का 6 घंटे तवील इजलास हुआ। जराये के मुताबिक फजल रहमान रहबर कमेटी की तजावीज़ पर गैर मुतमईन, कहा डी चौक जाने की मुखालिफ जमातें खुलकर सामने आए। मार्च JUI का है, कोई साथ दे तो ठीक, वरना एहतजाज मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फजल रहमान की शोला बयानी, कारकुनों को मौक़िफ़ पर डटे रहने की यकीन दहानी। बोले हुकूमत को जाना होगा, हम पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे, जाएंगे तो आगे जाएंगे, मजीद सख्त हमला करेंगे। पूरा मुल्क बंद कर सकते हैं, लेकिन अगले इक़दाम का फैसला तमाम अपोजिशन जमातों की मुशावरत से होगा। इदारों को असल किरदार की जानिब जाना होगा। बेचारा इलेक्शन कमीशन 5 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं कर सका। मौलाना अताउर रहमान की पार्लियामेंट की ईंटें उखाड़ देने की धमकी। आज़ादी मार्च से खिताब में कहा, चाहे 1 साल लग जाए, यहां से नहीं जाएंगे। हुकूमत को घर बेचकर दम लेंगे। कायदीन ने हुक्म दिया तो पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। इंतजाम माहिदे से फिर चुकी शरका से अब्दुल गफूर हैदरी, हाफिज अब्दुल्ला, अवैस नूरानी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। फरदौस आशिक आवान JUI पर चढ़ दौड़ी। आज़ादी मार्च को थिएटर, फजल रहमान को अदाकार करार दे दिया। कहा, धरने में जो हो रहा है सब देख रहे हैं। मदारिस के मखसूस सोच के कैदी बच्चे पार्क्स में फिर रहे हैं। उनके अजाब से बच्चों के झूले भी महफूज ना रहे। कारकुन और चिड़ियाघर के जानवर एक दूसरे को पहचानने की कोशिश में थे। फजल रहमान ने इमरान खान की जात पर हमले किए। आज़ादी मार्च से पैदा सियासी बहरान हल के लिए मुतहरिक। चौधरी बिरादरान फजल रहमान से फोन पर राब्ते। मामला फार्म तफहीम से हल करने की दरख्वास्त। विन विन फार्मूला सामने लाने की कोशिश। परवेज खटक, असद कैसर और सादिक संजरानी ने भी अकरम दुरानी से रब्ता किया। उधर अब्दुल गफूर हैदरी की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात, फजल रहमान का पैगाम पहुंचाया। आज़ादी मार्च के एक्शन का भरपूर रिएक्शन आएगा। फोर्सेज हर किस्म के हालात से निमट लेंगी। वज़ीर दाखिला एजाज शाह की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हुकूमत को सब्र का मशवरा और मौलाना से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर इसरार, धरने में शिरकत से इनकार। बिलावल भुट्टो कहते हैं ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है। अपोजिशन के मुतालबात मुश्तरका हैं, लेकिन धरने में शमूलियत का फैसला अभी नहीं किया। हुकूमत की नालायकी जारी रही तो धरने में शिरकत कर सकते हैं। फजल रहमान ने यह नहीं कहा कि वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल के बायस करतारपुर खोलने का फैसला दुरुस्त नहीं। शहबाज शरीफ ने नून लीग का अहम इजलास आज बुला लिया। सियासी सूरत हाल और आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फजल रहमान के ऐलानात पर मुशावरत की जाएगी। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान साहब वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी खाली करने का वक्त आ गया। इमरान साहब 3 लफ्ज़ सिर्फ इस्तीफा 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 है। आपको NRO नहीं मिलेगा, अब घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद में आज निजी स्कूल्स खोलने का ऐलान। सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कहा कि हालात खराब हुए तो फैसले पर नजरसानी करेंगे। उधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आज खोलने का फैसला, लेकिन आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। कॉमर्स यूनिवर्सिटी भी खुलेगी, लेकिन तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। रावलपिंडी में आज तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी को अस्पताल मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। होम डिपार्टमेंट ने अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अस्पताल में साबिक वजीर आजम का हर्निया का ऑपरेशन किया जाएगा। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने का मामला।
वजीर आजम इमरान खान का यात्रियों के लिए 10 रोज कबल इंदिराज, पासपोर्ट और $20 फीस से इस्तिस्ना का इनफरादी फैसला। जराये के मुताबिक वजीर आजम का 1 नवंबर का ट्वीट पाकिस्तान और भारत के 24 अक्टूबर के मुआहदे के बरअक्स है। बागों में पड़े झूले, आजादी मार्च वाले तफरीह करना न भूले। इस्लामाबाद के शहरी तो घरों में बंद होकर रह गए, लेकिन आजादी मार्च के शहरों का मुकम्मल आजादी के साथ सैर सपाटे करते रहे। धरने का तीसरा रोज भी खेलों और मौज मस्ती में गुजारा। मौसम में तब्दीली की लहर चली, बाजार में आ गई मूंगफली। सर्दियों की आमद के साथ ही फैसलाबाद में मशहूर सौगात मूंगफली की भी एंट्री। जंग बाजार के बाहर राजबाड़ रोड पर मूंगफली की तैयारी जोरों शोर से जारी। आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग और अमन के मौजू पर मुजस्समों की नुमाइश। संग तराशर ने बम्स और मिसाइलों को फूलों में लपेटकर और ताबूतों में रखकर दुनिया को अमन का पैगाम दिया। और चीन में दुनिया की सबसे बड़ी ड्रैगन बोट ग्रां प्री रेस इख्तिताम को पहुंच गई। रंगारंग मुकाबले में मुख्तलिफ मुल्कों के 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेजबान मुल्क के खिलाड़ी छाए रहे। महवर और मरकज उस वजीर आजम से हसद, बुग़्ज़ और अदालत पे मबनी बयानियां, और जो सिर्फ और सिर्फ उस वजीर आजम की जात को टारगेट करके हर तरह की शाइस्तगी की हदें फैलाता है, जो अपने आप को आलम दीन कहता है, लेकिन बोतान तराशी, किरदार कुशी, अल्जाम तराशी और ऐसा कीचड़ उछालना जो उनकी जिंदगी का मामूल है, उस शख्स के साथ भी नेगोशिएशन के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने कमेटी बनाई। और ये भी पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि हुकूमत उन मार्च करने वालों के पास मार्च करने से पहले जाके पूछ रही है कि आप किस लिए आना चाहते हैं, आप बताएं आपको क्या फैसिलिटेशन दरकार है, और एक गुडविल जेस्चर दिया कि आप अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। लेकिन फिर आपने देखा कि वो हमारे मदरसों के अंदर एक मखसूस सोच के अंदर कैद किए हुए वो तलबा जब इस्लामाबाद के पार्कों में फिर रहे थे तो उनके अजाब से वो बच्चों के झूले भी महफूज ना रहे। और आपने देखा कि वो चिड़ियाघर के अंदर जैसा कोई छोटे मासूम बच्चे पहली दफा किसी जानवर को देखते हैं और एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं, वो आपने देखा कि किस तरह वो माहौल भी सोशल मीडिया में आप सब ने देखा और आपकी नजरों से गुजरा। इससे ये बात साबित हुई कि जो लोग सोशल मीडिया के अंदर जिनके इंटरव्यूज चले, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने उनको चलाया, तो ये हकीकत खुल के सामने आ गई कि जिस मॉब को, जिस हजूम को भेड़ चाल से इकट्ठा किया गया, उनको किसी आइडियोलॉजी के तहत यहाँ नहीं लाया गया, वो किसी कमिटमेंट के तहत नहीं आए, उनका कोई एजेंडा वाज़िया नहीं है। किसी को किसी मकसद के लिए, किसी को किसी एजेंडे के लिए वरगला के, फिसला के, उन मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के अंदर पड़ाव किया। हम
मौलाना हजरत फजलुर रहमान साहब